नमस्कार दोस्तों, खम्मा गढ़ी राम राम सा। आज मैं एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष मुहिम को लेकर के। लगातार खेती किसानी को लेकर के मैं आपसे रूबरू होता रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर उसी मुहिम के तहत आज एक बार पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि जल है तो कल है, बगैर जल के खेती किसानी और इंसानों की जिंदगानी आखिर विफल और निष्फल है। तो इन चंद पंक्तियों के साथ मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि भारत में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है और यहाँ पर एक खेती किसानी है, महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो खेती किसानी के लिए एक पानी यानी कि जल की एक महती दरकार होती है और घटता हुआ जो जल स्रोत है वो राजस्थान के किसानों के लिए काफ़ी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर भूमिगत जो जल स्तर जो उसमें गिरावट हो रही है प्रतिवर्ष दिनों दिन। लगातार सरकार है, तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जल स्तर को बढ़ाने के लिए और जल का सदुपयोग करने के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, एक विशेष मुहिम चला रही है ताकि जल स्तर है वो बढ़ सके। जल संरक्षण को लेकर के, वाटर कंजर्वेशन जो है उसको लेकर के, या वाटर हार्वेस्टिंग जो है जल संचय को लेकर के लगातार लोगों को जागरूक कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट। तो आज हमें एक किसान नज़र आए तो उनकी एक बेहतरीन और एक उनके अंदर एक जल संचय को लेकर के एक खूबी है, उसका बखूबी वर्णन करना, आपके सामने रखना मैं अपने आप को एक मुनासिब समझता हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं आज इस क्षेत्र में हूँ। लगभग इधर आप देख सकते हो गांव घारोली पड़ता है ये, और इधर नगला देशवार को जाने वाला सड़क मार्ग है। और इस क्षेत्र में जो है एक पानी की एक विशेष जो किल्लत है खेती के लिए वो बनी हुई है। तो लगातार यहाँ बारिश के टाइम पर पानी आता है और व्यर्थ में ही ये पानी आखिरकार बह जाता है। तो निश्चित तौर पर एक किसान भाई हैं हमारे साथ, उन्होंने इस सतही जल का वर्षा का जो जल है उसका किस प्रकार से एक सदुपयोग किया है, एक अपनी एक सोच के तहत। और बिल्कुल ये जो किसान हैं वो अनपढ़ हैं, देख सकते हो इधर से पानी आता है बारिश के समय पर और काफ़ी जो पानी है इधर बह जाता है ये लगातार। तो इन्होंने इस पानी का सदुपयोग करते हुए यहाँ पर इन्होंने एक नवाचार के रूप में एक तकनीकी का इस्तेमाल या दिमागी जो कसरत लगाई है उसको हम साझा करना चाहेंगे। आप देख सकते हो इन्होंने एक सीमेंट और ईंटों के सहारे एक टंकी नुमा एक छोटा सा एक टाँका का निर्माण किया है और यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से घरेलू बतौर एक जाली जो लगाई है ताकि इसमें जो पानी जाए उसमें जो कूड़ा है, करकट है वो न जाए। और अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये सीमेंट की आप टंकी नुमा एक आकृति नज़र आ रही है। इसमें भी आखिरकार इन्होंने एक जाली का इस्तेमाल किया है ताकि भूमिगत जल में जो अशुद्धियाँ हैं, कूड़ा करकट वो ना जा पाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ हम दर्शाना चाहेंगे इधर से वर्षा का जो पानी है तो यहाँ आएगा और इस टंकी के माध्यम से ये भूमिगत जो ये डीप बोर है और इसमें जाता है। यहाँ पर इन्होंने अंदरूनी इस भूमि में ज़मीन में एक पाइप का इस्तेमाल किया है, एडजस्ट किया है भली भांति, ताकि यहाँ से वर्षा का निकलने वाला जो आने वाला जो पानी है और इस डीप बोर में सुगम तरीके से जाने में कामयाब हो सके। तो निश्चित तौर पर जैसा कि जल संचय को लेकर के सरकार के द्वारा टाँकों का निर्माण है, पोखरा तालाब है, उसका निर्माण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पानी का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है और कुछ अशुद्धियों का वो शिकार हो जाता है। लेकिन ये जो भूमिगत जो जल है इसमें जो जल जाएगा वर्षा का तो निश्चित तौर पर अशुद्धियों का वाष्पोत्सर्जन जो होता है उससे निजात तो मिलती है और काफ़ी जो ये जल होगा बाह्य जल की अपेक्षा, बाह्य जल स्रोतों की अपेक्षा काफ़ी ये शुद्ध माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर इन्होंने किसान ने एक अपनी दिमाग की कसरत का इस्तेमाल किया है। तो इनसे जानना चाहेंगे हम कि इनके अंदर जो कैसे ये विचार आया था
तो काका राम राम। राम राम। क्या नाम है काका आपका? समय सिंह है साहब। समय सिंह। हाँ। तो आप बताइए, ये जो आपने तकनीक, अच्छा ये बता, आप कितने पढ़े हो आप? पढ़े ना है साहब, हम तो गमा रहे हैं साहब। अच्छा, बिल्कुल जी। हाँ। देखिए, बिल्कुल कह रही है अनपढ़ किसान है, लेकिन इन्होंने जो एक सूझबूझ कर दिमाग का जो इस्तेमाल किया है, वो जो शिक्षित जो किसान हैं आखिरकार वो भी इनके जो हैं मुरीद होंगे। निश्चित तौर पर इन्हें सलाम करना चाहेंगे कि जो शिक्षित किसान आखिरकार जिस कारनामे को नहीं कर पाते हैं जल संचय को लेकर के, आखिर इन्होंने जो करके दिखाया है। तो आप बताइए, आपके अंदर काका ये विचार कैसे आया कि हम जो वर्षा का जो जल है, सतही जल, वो व्यर्थ बह जाता है, उसको भूमि में अंदर ले जाया जाए? कैसे आया आपके अंदर मेरे विचार? साहब खारो पानी है जी और ये व्यर्थ जा रहा हो ये पानी। जी अब मेरे को ऐसा करो लाला, या पानी या बोर में दे दो, जी या एक वो बना देंगे काके कर वो कुंडी सी, जी वहाँ में छन छन के पानी चले जाएगा बोर में। जी तो ये इन्हें खेती इससे सी आएगी जी और इनमें पानी लग जाया करेगा, खबे लग जाएगा पानी को, जी। खारे को और मीठे को। हाँ, मिल जाए, मिश्रण हो जाएगा जी। मिर्च रह जाएगा। जी तो ये काके कर खेती ने पैदा उठाई जाएगी। जी अब ये खारे पानी ते पानी ना उठा, वो खेती पैदा ना उठा रही, जी बंजर है खेत। जी। नहीं, किसान आपसे का काम ये जानना चाहे, आपके अंदर ये विचार कैसे आया? अब बेचार काके सब अब ऐसे दिमाग रूप में जा रहा हो काके, मेरे को पानी व्यर्थ जा रहा है जी। अब मेरे को लगा ये काम में आ जाएगा पानी, जी। तो ये खबे ले जाएगा तो पैदा उठा जाएगी। अच्छा जी। अब तो साहब यह वजह तो ये काम करे हो साहब। जी, अच्छा, इसमें आप अकेले रहे, साथ में आप बच्चे, घर वाले, परिजन भी आपके साथ में रहे? हाँ, सब बाल बच्चे रहे हैं साहब। अच्छा, सब सभी हाँ। साथ में रहे? हाँ जी। तो काका, इसमें जो खर्चा कितना आ गया आपका लगभग? अरे खर्चा फर्चा कछु ना है साहब, वैसे जनता वो करे करे जी 200-250 ईंट लग गई जी और साहब 800 कट्टा सीमेंट लग गो जी। और एक ही पैप सो दे दिए, पैप दे दिए हमें। हाँ, घर पे मिल जाती है ऐसे, तो व्यर्थ हाँ। नहीं मिल। हाँ जी। और ये काम करे हो साहब। जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर ये देख सकते हो, मैं लगातार इन किसान से रूबरू होते हुए कुछ इनके जो अंदर खूबियाँ हैं, बखूबी उनको वर्णन करते हुए साझा कर रहा हूँ। लगातार एक पृष्ठ को पढ़ते हैं कि लगातार दूसरा पृष्ठ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है इन किसान के माध्यम से। तो लगातार जैसा कि आप देखते हो, कुछ किसानों के जो बेटे हैं, परिजन हैं, जो मौज मस्ती परस्ती का जीवन व्यतीत करते अपने किसान माँ बाप का साथ नहीं दे पाते हैं, तो इन्होंने जो ये नवाचार, ये नई जो तकनीकी का इस्तेमाल किया है, इनके बच्चों ने भी आखिरकार इनका लगातार साथ दिया है इस टंकी का निर्माण करने में। और खर्चे की बात की जाए तो जैसा कि खुद किसान ने ये बयां किया है कि अधिक खर्च नहीं आया है, बमुश्किल इसमें 500-400 रुपये का ही खर्चा आएगा। चूँकि अपने यहाँ घरों में लगभग, क्योंकि हम किसान भाई हैं, तो ये पाइप है, ईंट है, सीमेंट है, ये तमाम चीज़ें हमें वस्तुएं जो निर्माण की मिल जाती हैं। तो इन्होंने एक बहुत एक प्रेरणा स्रोत के रूप में एक अच्छा जो कार्य किया है खेती किसानी को लेकर के। तो दादा आप ये बताइए, जैसे आपने वर्षा का जल इस डीप बोर में हाँ। दिया, हाँ। तो इस पानी में कुछ अंतर आया है किस बार? अरे साहब पानी को समझो बहुत बढ़िया अंतर आया हुआ है। अच्छा, बहुत अंतर। हाँ, खबे लगो पानी को। अच्छा, कुछ मिठास हुई है, पानी मीठा हुआ है? मीठा है पानी। अच्छा, मीठा। इससे पहले हाँ। खारा होगा? बिल्कुल ऐसा जो जीप पर ना धरे जाओ जी। हाँ। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इन्होंने इस दिमागी कसरत का इस्तेमाल किया नवाचार के रूप में, तो ये भूमिगत जो जल है, जो कुछ समय पहले जो खारा था, और जैसे ही सतही उस वर्षा जल को इन्होंने इस डीप बोर में दिया है, तो इसका पानी ज़ाहिराना तौर पर उस पानी में बदलाव आया है, मिठास है वो देखने को मिली है। और आप देख सकते हो, इस बार आप देख सकते हो लगातार जो ये फसल है, ये इसका प्रमाण है। इस बोर के इर्द गिर्द आप जैसे कि इस फसल को देख पा रहे हो, ये खुद इसका गवाह है, इसका प्रमाण है कि इस बार जो फसल है उसमें काफ़ी एक ग्रोथ है, मीठे जल का इसमें काफ़ी जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर इन्होंने एक अन्य जो किसान हैं, क्षेत्र के किसान, विशेषकर राजस्थान में एक विशेष जो
भूमिगत जल की सिंचाई के लिए या पेयजल की विशेष जो किल्लत है उसका सामना करना पड़ता है, तो ये काफ़ी एक प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। उन किसानों के लिए काफ़ी एक नसीहत भरा इनका ये नज़रिया हो सकता है, जो एक किसान खेती किसानी के लिए एक लाभ का एक ज़रिया बन सकता है। तो निश्चित तौर पर आप अन्य किसानों को क्या कहना चाहोगे इस पहल को जो आपने की है, क्या संदेश मैसेज देना चाहोगे उन किसानों के लिए कि वर्षा को पानी को किस तरीके से बचाएं? हम तो यूँ कहें साहब, जी दे अपने कुआन में दो पानी है जी और अपने बोरन में दो जी जो खारे पानी है, जी। और साहब तो निश्चित तौर पर देख सकते हो, क्योंकि गांव में अधिकांशतः कुछ समय पहले जो कुआओं का इस्तेमाल किया जाता था, नलकूपों का इस्तेमाल किया था, हैंडपम्प का इस्तेमाल किया जाता था, तो लगातार बारिश कम हो रही है और जल का अति जो दोहन हो रहा है उसके चलते भूमिगत जल स्तर में काफ़ी गिरावट आई है। और आप देख सकते हो हैंडपम्प हैं, कुआं हैं, वो आखिरकार नकारा साबित हो चुके हैं। अगर इन किसान की इस तकनीकी का अगर इस्तेमाल किया जाए, इस दिमाग की कसरत का इस्तेमाल किया जाए, तो निश्चित तौर पर भूमिगत जल स्रोत है वो बढ़ेगा और ये जो कुआं और हैंडपम्प हैं उनका पूर्व बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आज एक किसान ने किया है। लगातार अगर इनका अनुसरण करते हुए, प्रेरणा लेते हुए अन्य किसान इसको अमल में लाएं, अंगीकार आत्मसात करें इनकी इस पहल को, तो निश्चित तौर पर भूमिगत जो जल स्रोत है उसमें इजाफा होगा और एक बार पुनः हमें जो पेयजल की जो किल्लत है और जो सिंचाई के लिए पानी की जो समस्या है काफ़ी हद तक हमें राहत मिल सकती है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हो ये भूमिगत जो जल है, सतही जो जल है, लगातार व्यर्थ में बह जाता है बारिश के समय में। और इसका विशेष जो कारण है देखने में, लगातार जो है किसान है रासायनिक उर्वरकों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारी ये भूमि है इसके अंदर जो जल को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसमें ह्रास हो रहा है, छिंद रहे हैं, वो अवरुद्ध हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए और इस सतही जल को, वर्षा जल को व्यर्थ बहने से बचाएं और निश्चित तौर पर इस तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए अपने जो डीप बोर हैं, भूमिगत जो जल है उसके अंदर इसको समाहित करें। तो निश्चित तौर पर आज हम इस किसान को पुनः एक बार सैल्यूट करना चाहेंगे, चूँकि लगातार हम इनसे संपर्क इसलिए बनाए हुए हैं चूँकि इनके अंदर एक भोलापन है और ये सरल सादगी का यह जीवन व्यतीत करते हैं और लगातार खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। और मैं मानता हूँ ये खेती किसानी के साथ साथ इनका जो प्रमुख जो व्यवसाय है, एक भेड़ पालन भी है। ये पुराने समय का जो भेड़ पालन का व्यवसाय है उससे जुड़े हुए हैं। तो वहीं ये एक राजमिस्त्री का, भवन निर्माण का भी कार्य करते हैं। तो इनकी सोच को मैं समझता हूँ सभी को एक सलाम करना होगा और इस तकनीक और दिमाग की कसरत को आत्मसात करना होगा। हालांकि ये वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन इस बड़े वीडियो में काफ़ी प्रेरणा के एक बिंदु हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम भी इनको सलाम करना चाहेंगे। जय जवान, जय किसान, नमस्कार दोस्तों।